दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद हम सब की समझ में आ गया है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां लोगों से अच्छे होने की उम्मीद करना बेमानी है। इस बॉलीवुड में ड्रग्स और अय्याशी ऐसे चलती है जैसे लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जो है तो एक फिल्मी परिवार से, लेकिन फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन फिर भी अपनी अय्याशियों में कहीं से भी फिल्मी लोगों से कम नहीं है। ये लड़की है श्वेता बच्चन नंदा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी और अभिषेक बच्चन की बहन। श्वेता बच्चन बॉलीवुड में एक फेमस नाम है, भले ही उन्होंने फिल्मों में एंट्री ना ली हो। श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था 17 मार्च 1974 को मुंबई में। श्वेता की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई। स्कूलिंग खत्म करने के बाद श्वेता बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने। श्वेता जब स्कूल में पढ़ती थी तो उसके साथ बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी पढ़ाई करता था। दोनों एक ही क्लास में होने के कारण जल्दी ही दोस्त बन गए और बड़े होते होते इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। श्वेता ने ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने श्वेता को ऋतिक रोशन से दूर रहने की सलाह दी। दरअसल पुराने समय से ही रोशन परिवार और बच्चन परिवार की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और इसका कारण दोनों परिवारों की ईगो रही है। बच्चन परिवार भी जहां शुरू से ही अपने घमंड के लिए जाना जाता रहा है, तो वहीं राकेश रोशन भी काफी ईगो वाला व्यक्ति रहा है। इसका दूसरा कारण ये था कि जिस समय श्वेता ने ऋतिक रोशन के बारे में बताया था या जिस समय इनका अफेयर चल रहा था, उस समय तक ऋतिक की फिल्मों में एंट्री नहीं हुई थी, तो ऋतिक रोशन के करियर का कुछ पता नहीं था कि वो लाइफ में सेटल हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चन परिवार ने श्वेता से कहा कि वो ऋतिक से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे। इसके बाद श्वेता और ऋतिक का रिश्ता खत्म हो गया। श्वेता जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी तभी उसने अपने माता पिता को बोल दिया था कि वो आगे चलकर फिल्मों में एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन और खासकर जया बच्चन काफी ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने श्वेता को साफ साफ मना कर दिया कि वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती। श्वेता की फिल्मों में काम करने को जया बच्चन एकदम से क्लियर थी कि श्वेता को फिल्मों में काम नहीं करने देना है। आप लोगों ने जया बच्चन को एज अ पॉलिटिशियन हमेशा महिलाओं के फेवर में बयान देते हुए सुना होगा। ये हमेशा लड़कियों और महिलाओं के उत्थान की बात करते हुए दिखाई दे जाती हैं। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि साल 2024 में एक महिला को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती हैं, क्योंकि किसी महिला को प्रधानमंत्री बने हुए एक अरसा बीत गया है। इसीलिए वो चाहती हैं कि साल 2024 में कोई महिला प्रधानमंत्री बने। इनके इस तरह के बयान काफी ज्यादा चर्चित भी होते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी इमेज एक फेमिनिस्ट की बनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मैडम जो बाहर से दिखती हैं वो एक्चुअल में अंदर से ऐसी है नहीं। ये मैडम जो लड़कियों और महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जानी जाती हैं, ये अपनी खुद की बेटी को उसकी पसंद से करियर नहीं चुनने देती। ये अपनी खुद की बेटी को अपनी पसंद से शादी नहीं करने दे सकती हैं और ये हिमायती बनती हैं महिलाओं की, लड़कियों की। श्वेता बच्चन ने जब एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जताई तो उसको चुप कराया गया और आनंद फानन में लड़का देखकर उसकी शादी करा दी गई। जिस समय श्वेता की शादी हुई उस समय वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। उस समय श्वेता की उम्र महज 21 वर्ष थी। श्वेता की शादी हुई थी साल 1997 में और 1997 में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया नव्या नंदा। नव्या नंदा अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी उम्र अब 24 वर्ष है। नव्या नंदा हालांकि फिल्मों में नहीं आई, लेकिन वो भी अक्सर चर्चाओं में रहती है और चर्चाओं में रहने का कारण उसकी अय्याशियां हैं। नव्या जब 17 साल की थी तभी से उसकी ड्रिंक करते हुए की फोटोज काफी ज्यादा वायरल होती रही हैं। इसके अलावा नव्या शाहरुख खान के बेटे के साथ अफेयर को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी और उसकी आर्यन खान के साथ एक किसिंग फोटो कुछ समय पहले भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब नव्या का अफेयर आर्यन से नहीं बल्कि जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी के साथ चल रहा है और दोनों की फोटोज अक्सर मीडिया में वायरल होती रहती हैं। श्वेता बच्चन को दूसरा बच्चा हुआ साल 2000 में, जो कि एक बेटा था। श्वेता बच्चन को जब अपना प्यार नहीं मिला और जब उसे अपनी पसंद का करियर नहीं चुनने दिया गया तो इन बातों से उसे काफी ज्यादा चोट पहुंची। इसके बाद श्वेता की शादी तो करा दी गई और वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन श्वेता बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी। इसके अलावा पसंद की शादी और पसंद का करियर न चुनने देने की वजह से श्वेता और जया बच्चन का रिश्ता भी बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है। कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इन दोनों में बातचीत भी बंद है। ये दोनों साथ में जब बाहर जाती हैं तब भी इनके बीच में माँ बेटी वाली बॉन्डिंग कहीं नजर नहीं आती। ये दोनों माँ बेटी जब भी मीडिया के सामने जाएंगी तो एक फेक स्माइल इनके चेहरे पर होती है जो साफ दिखाई देती है। पिछले कई सालों से श्वेता बच्चन को ज्यादातर मुंबई में ही स्पॉट किया जाता रहा है। वो लॉकडाउन और उससे भी पहले के 1-2 साल से अपने पेरेंट्स के घर पर ही दिखती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि श्वेता बच्चन का अपने पति निखिल नंदा से तलाक हो चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है दोस्तों, लेकिन श्वेता जिस तरह पिछले कई सालों से अपने माँ बाप के घर पर ही रह रही है या
मुंबई में ही स्पॉट की जाती है। उससे यही लगता है कि श्वेता का अपने पति से तलाक हो चुका है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि श्वेता अपने तलाक की वजह अपनी मदर यानी जया बच्चन को मानती है, क्योंकि जया बच्चन ने जोर जबरदस्ती करके श्वेता की शादी छोटी उम्र में ही करा दी थी। श्वेता आज मुंबई में अपनी गर्ल्स गैंग के साथ देखी जाती है और काफी हद तक संभावना है कि श्वेता ड्रग्स भी लेने लगी है, क्योंकि श्वेता की जो गर्ल्स गैंग है वो सारी की सारी ड्रगी और अय्याश है। मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण, सुजैन खान, करीना कपूर खान, सुनैना रोशन, ये सारी महिलाएं अपनी अय्याशी के लिए ज्यादातर जानी जाती हैं। श्वेता के अगर करियर की बात की जाए तो श्वेता 1-2 बुक्स भी लिख चुकी हैं। इसके अलावा वो कुछ टीवी एड्स में भी नजर आ चुकी है, जो कि पिछले कुछ सालों में ही देखने को मिली है। श्वेता ने कभी खुलकर तो अपने फिल्मी करियर के बारे में नहीं बोला, लेकिन इशारों में उसने कई बार अपने दिल की भड़ास निकाली है। श्वेता बच्चन ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला है कि उसे अपने माँ बाप के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस समय उसकी शादी हुई उस समय वो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद वो कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। श्वेता ने आगे कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर पाई, अपनी मर्जी से अपना करियर नहीं बना पाई। उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स की मर्जी से किया है। उसे आजादी से अपने फैसले नहीं लेने दिए गए। यही कारण रहा कि श्वेता कई साल डिप्रेशन में रही और डिप्रेशन से जब उभरी तो उसने शराब, सिगरेट और ड्रग्स के साथ लेट नाइट पार्टीज को ही अपनी जिंदगी बना लिया। आज श्वेता हर तीसरे दिन किसी न किसी फिल्मी पार्टी में नशे में झूमते हुए मिल जाएगी, और इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है जया बच्चन। वो जया बच्चन जो बाहर से फेमिनिस्ट बनती है, लेकिन अपने ही घर में खुद की बेटी के अधिकारों को कुचल देती है। श्वेता बच्चन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। दोस्तों, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के जाने से पूरा देश अब तक गमगीन है। हर कोई उन्हें अपनी तरह से याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस भी खूब सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक वायरल हो रहा वीडियो स्वर कोकिला और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच के बातचीत से जुड़ा भी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि लता मंगेशकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बेहद रिस्पेक्ट करती थी, मगर एक शिकवा उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में हमेशा से रखा हुआ था, जो आखिरकार उन्होंने फोन पर बात करते हुए अमिताभ बच्चन से जाहिर कर ही दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के दौरान का है, जब बिग बी के सामने हॉट सीट पर बैठी एक महिला कंटेस्टेंट ने लता मंगेशकर से बात करने की इच्छा जताई थी। कंटेस्टेंट के एक बोल पर बिग बी ने दिवंगत लता मंगेशकर को फोन लगा दिया था। दोनों की बातचीत से ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो लंबे समय से दोनों ने आपस में बात न की हो। कॉल पर जैसे स्वर कोकिला से बिग बी अपना परिचय देते हुए उनका हालचाल पूछते हैं तो वो जवाब में कहती हैं, मैं ठीक हूँ, आप तो कभी मिलते ही नहीं हैं, न बुलाते हैं। इस पर बिग बी कहते हैं, आपको कैसे बुलाया जाए, हम तो चाहते हैं आप आए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, लेकिन बहुत डर लगता है, कैसे बुलाया जाए आपको। इसे सुनकर लता मंगेशकर हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि उन्हें भी बहुत डर लगता है कि शो में आकर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो क्या करेंगी। दोनों के बीच भले ही हंसी मजाक में बातचीत हुई हो, लेकिन लता मंगेशकर की बातों से मालूम पड़ता है कि उन्होंने बिग बी द्वारा न मिलने और न बुलाने का मलाल रखा हुआ था। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर दिवंगत लता दीदी की ये पुरानी वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रही है।